खबरों की शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी पर एफआईआर का बना आदेश हाईकोर्ट जज ने बदल दिया। बिना नोटिस केस दर्ज करना उन्होंने सही नहीं माना। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अपना ही आदेश बदल दिया है। मामला दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर नया आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। कोर्ट ने बताया कि 17 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसमें याचिकाकर्ता समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है। वकीलों ने नोटिस जारी करने की कोई जरूरत नहीं बताई थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया था। हालांकि आदेश टाइप होने से पहले ही न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फिर से फैसले को परखा। उन्होंने पुराने केसों की स्टडी में पाया कि ऐसे मामलों में नोटिस भेजना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। बड़ा हादसा हो गया। शिमला के कुल्लू में गाड़ी पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई। ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। बारिश से लैंडस्लाइड हुई। कई जिलों में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जी हां, हिमाचल के कुल्लू जिले के मणिकर्ण में बीते दिन सुबह लैंडस्लाइड हो गई। इसका मलबा और चट्टानें सड़क से गुजर रही गाड़ी पर जा गिरी, जिससे गाड़ी चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लैंडस्लाइड की घटना बरसैनी घट्टीगढ़ पॉइंट की है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से पहले थोड़ा मलबा गिरा, इसके बाद ड्राइवर गाड़ी से बाहर भागा। देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें भी गाड़ी पर जा गिरी। संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढहाई गई। बुलडोजर से बाकी हिस्सों को तोड़ा। डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। भीड़ को खदेड़ा गया। जी हां दोस्तों, ये नजारा संभल का है। संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को गिरा दिया गया। बुलडोजर से मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी तोड़ा गया। इससे पहले मस्जिद के बाहर की 5 दुकानों को तोड़ा गया था। मस्जिद की मीनार तोड़ने के लिए प्रशासन ने 2 हाइड्रा मशीनें बुलाई थी। भाई मस्जिद को तोड़ने के पीछे वजह बताई जा रही है कि 15 साल पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। चलिए अगली खबर दोस्तों। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद का माहौल काफी चर्चाओं में है। एनडीए की महिला सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने बैनर और तख्तियां लेकर महिला विरोधी हाय हाय और इंडी अलायंस हाय हाय के नारे लगाए। पोस्टर में लिखा था, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा, जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब आपके घरों पर भी छापे पड़ेंगे। या दोस्तों, ये मामला पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान सामने आया, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर जनगणना में मुस्लिम आबादी 4 से 5% बढ़ी है। असम में भी यही हो रहा है। मैं बंगाल के लोगों से अपील करता हूँ कि देश को बचाना आपके हाथों में है, नहीं तो देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब आपके घरों पर भी छापे पड़ेंगे। आप बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कूच बिहार की सभा में उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी कार्यालयों कैंडिडेट के घरों तक पर छापे हो रहे हैं, लेकिन चाहे कितनी भी साजिश रच ले, बीजेपी को हार का सामना करना ही होगा। आम आदमी पार्टी के मंत्री के घर पर रेड से भड़के पंजाब सीएम बोले, नॉन बीजेपी सरकार को तंग कर रहे हैं, बिल लटका कर रखते हैं, सरकार ट्रंप चला रहे हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल के घर पर ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी रेड के मामले में पंजाब सरकार की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर सीधा मोर्चा मुख्यमंत्री भगवत मान ने संभाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2027 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भगवत मान ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पूरे देश में नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। गवर्नर जानबूझकर 2-2 साल तक बिलों को लटका कर रखते हैं, जिससे सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। इसके अलावा भगवत मान ने तो ये तक कह दिया कि सरकार डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने एसआईआर और सरकार द्वारा पास किए जा रहे बिलों पर भी सवाल उठाए। अगले हफ्ते धोनी आईपीएल में वापसी कर सकते हैं। वानखेड़े या चेपोक में खेल सकते हैं। अभी काफ इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं। यह दोस्तों आईपीएल में और खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं उनके लिए काफी खुशी भरी खबर है। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगले हफ्ते आईपीएल में वापसी कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने टीम सूत्रों के हवाले से खबर दी है। उनकी चोट में तेजी से सुधार हो रहा है और वो आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। विपक्ष ने ओछी राजनीति कर बिल पारित नहीं होने दिया। महिला आरक्षण पर तमिलनाडु में बोले पीएम मोदी। देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का पहला बयान अब सामने आया। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिल न पारित होने का जिम्मेदार कांग्रेस और डीएमके को बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर बिल पास हो जाता तो महिलाओं को इसका फायदा मिलता। उन्होंने दावा किया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बीजेपी और एनडीए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगी। आज मैं अपनों के बीच
बीच अपनी पीड़ा और अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता हूँ। 2023 में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया और इसी महीने की 16 तारीख को हमने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी राजनीतिक दलों से इसे समर्थन देने की अपील की थी। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा था कि वो इसका क्रेडिट ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा मकसद ये था कि साधारण परिवारों की बहनें ज्यादा तादाद में संसद और विधानसभाओं में आ सके, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ये नेक कोशिश नाकाम हुई। बातचीत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। ईरान बोला तारीख तय नहीं, समय बर्बाद कर रहा है अमेरिका। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता नाकाम रही है। इसके बाद अब ईरान ने बताया कि अगले दौर की सीधी वार्ता के लिए फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी अगली बैठक से पहले दोनों पक्षों के बीच फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति होना जरूरी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इस वीकेंड में ईरान से फिर से सीधी बातचीत हो सकती है, लेकिन अब ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद खतीबजादेह ने इन दावों को खारिज कर दिया। तुर्की के अंतालिया प्रांत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैयद ने बताया कि जब तक ढांचे पर सहमति नहीं बन जाती, तारीख तय करना मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने वार्ता में हो रही देरी के लिए अमेरिका के मैक्सिमलिस्ट रुख को जिम्मेदार ठहराया है। इस महीने घटकर आएगी आपकी सैलरी, 50,000 वालों को मिलेगा कम वेतन, एक फैसले का असर सब पर हुआ। जी दोस्तों, नए लेबर कोड के तहत एक बदलाव हो चुका है। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इस नियम को सरल बना दिया है। इस कानून के तहत सैलरी स्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजों में बदलाव किया है। सैलरी स्ट्रक्चर के तहत जो बदलाव किया गया, उसके तहत अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का 50% होना चाहिए, बाकी 50% अलाउंस रहेगा। बेसिक पे और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का 50% होने के बाद कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली इन हैंड सैलरी में कमी आ सकती है। अगर आपकी कंपनी ने भी नया लेबर कानून नोटिफाई कर दिया तो अप्रैल की सैलरी में कमी स्पष्ट तौर पर दिख जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि यह बदलाव 15,000 रुपए से ऊपर की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ही होगा। जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से कम होगी या 15,000 रुपए तक होगी, उन पर नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की ये तो कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द ही देश और दुनिया की बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।